नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है 5%। यहाँ पर हम आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपका सही जवाब है अमर सिंह। यहाँ पर हम आपको बता दें, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया है। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक कैरियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे थे, लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे हैं। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे थे और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 3 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है बिहार। यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉट की व्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? आपका सही जवाब है 50%। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला शक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश एपी के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होंगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? आपका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पर हम आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहे हैं? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह NGO पर्यावरणीय परियोजनाओं के कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? आपका सही जवाब है उत्तराखंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से
उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन एरमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहां निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी।